पे जहाँ पे अभी IMF, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अभी IMF इस पे खुश नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल घड़ी पे खड़ा हुआ है। इस रवा माली साल में हुकूमत पाकिस्तान ने 1100 अरब रुपए से ज्यादा बिजली के महकमे को सब्सिडी दी है। हम 100 अरब यूनिट बना के कंज्यूमर्स को पहुंचाते हैं जिसका बिल करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने 11 रुपया सब्सिडी दी है बिजली को सस्ती करने में। 16 रुपए पर यूनिट तो हुकूमत पाकिस्तान दे रही है बिजली। पेट्रोल महंगा कर रहे हैं तो ये पैसे भी मुल्क के खजाने में ही जा रहे हैं। IMF हमसे खुश नहीं है, हुकूमत को मजीद मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान ने पूरे मुल्क के साथ टोपी घुमाई है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में नकाइस हैं। अगर इन्हें दुरुस्त नहीं किया तो मुल्क डूब जाएगा। मुल्क की मईशत इतना बड़ा बोझ उठाने की मुताहमिल नहीं है। बिजली की कीमत जो 16 रुपए है, देख लीजिएगा कि अगले महीने डेट के अंदर अंदर ये तकरीबन 39-40 रुपए फी यूनिट जाएगी टैक्स के साथ। डीजल और पेट्रोल जुलाई में अगले महीने ये तकरीबन 300 और 310 रुपए फी लीटर पे जाएगा। महंगाई का एक और तूफान। जुलाई में पेट्रोल की कीमत 300 से 310 रुपए फी लीटर तक होने का इम्कान। साबिक वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं, लगता है इम्पोर्टेड हुकूमत को अगले महीने खुदकुशी करनी है। 30 सालों में मुल्क की GDP की शरह सबसे ज्यादा PTI के दौर में रही। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का दावा, बोले शहबाज शरीफ की हुकूमत 750 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी लगाएगी जिससे महंगाई का तूफान आएगा। 13% की महंगाई अब 25 से 30% तक जाएगी। लेवी 30 रुपए की और लगाएंगे तो शुरू ही आपको 35 पे करनी पड़ेगी, तो ये एक और तूफान आएगा लोगों के ऊपर। जब आपकी इन्फ्लेशन जो है 25 से 30% जाएगी, जब इन्फ्लेशन ऊपर जाती है तो डिस्काउंट रेट भी ऊपर जाता है। बैंक भी अपने जो है रेट्स ऊपर बढ़ा देते हैं। वो जब ऊपर बढ़ाएंगे तो ये बिजनेसेस कैसे प्रॉस्पर करेंगी, कैसे ग्रो करेंगी? आपकी फैक्ट्रियां बंद होंगी, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होगी। इसमें अवाम की कोई रिलीफ नहीं मिला। दाल, चावल, आटा, घी, ये हर चीज़ महंगी है। कोई रिलीफ नहीं है किसी अवाम को भी, सब कुछ महंगाई वैसे ही है, हर चीज़ वैसे ही है, कोई यानी कि समझ नहीं आ रही है। पहले ही बहुत हालात ख़राब है, हम क्या करें। आटा भी नहीं सस्ता, चीनी भी सस्ती नहीं, कुछ भी सस्ता नहीं है। कल ये बजट आया ना, हमें नहीं उम्मीद कि जो चीज़ें इन्होंने अवाम के लिए कहा था सस्ती होंगी, अभी तक उनमें कोई रिलीफ नहीं मिला अवाम को। अवाम ने वफाकी हुकूमत के बजट को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि रिलीफ देने का नारा लगाकर इमरान खान की हुकूमत हटाने वालों ने परेशानियों में मजीद इजाफा किया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह तो बढ़ा दी गई लेकिन आम अवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। लाहौर में जमात इस्लामी का माल रोड पर महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने अवामी मार्च की क़यादत की। मार्च में ख़वातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। महंगाई और बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमत को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। PTI की रहनुमा गजाला कैफी का कराची में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब। कहा, महंगाई से सबसे ज्यादा खवातीन मुतासिर हुई। इम्पोर्टेड हुकूमत का जल्द से जल्द जाना जरूरी है। मैं करा देता हूँ डीलिंग की 30% कम क्रूड ऑयल के ऊपर। मिफ्ताह इस्माइल साहब को आपके टीवी चैनल पर मैं कह रहा हूँ कि आप खरीदने वाले बने, मैं आपका रशा से करा दूँ। रूस हमें सस्ता तेल फराहम करने के लिए तैयार था। क्रूड ऑयल पर मुआहदा मैं करवा कर देता हूँ, हिम्मत पकड़ें। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल को चैलेंज। प्रोग्राम 7 से 8 में बोले, रूस का आर लिखते हुए हुकूमत के हाथ कांपते हैं। कि फौज बहुत एंजॉय करती है और आपका सारा बजट खा जाती है। We want you to have a look कि जी हम ये कंडे देखो जिस पे हम बैठे हैं, क्या कंडे यार। ये कंडे देखें जिन पे हम बैठते हैं, ये पट्टे देखें जिन पे हम बैठते हैं, ये पानी देखें पाइपों से हम पीते हैं। आप लोग कंडेंसर का फ्रिज का पानी पिए ठंडा ठंडा बैठ के, तो हमें हम बैठे हैं इधर।
दिफाई बजट पर तनकीद करने वालों को पाक फौज के जवानों का जवाब। आकर देखिए, हम नर्म बिस्तरों पर नहीं सो रहे। पाक फौज के जवानों का पैगाम। दुश्वार गुजार इलाकों में पाक फौज की कुर्बानियों पर भी खूब बोले। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बीजेपी के रहनुमाओं की हर्जा सराई से दुनिया के 1.25 अरब मुसलमानों के दिलों का खून किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीर को कौमी असेंबली के इजलास में नामूस रिसालत पर बहस कराने की दरख्वास्त कर दी। लोगों ने तवील एहतजाजी पैदल मार्च भी किया। ये हर कदम और हर लफ्ज़ और हर लम्हा नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क और मोहब्बत में है। उनके साथ मोहब्बत करना और उनकी मोहब्बत में मर मिटना, यही जिंदगी का मेराज है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि नबी करीम से मोहब्बत करना और उनकी मोहब्बत में मर मिटना ही जिंदगी का मकसद है। मुस्लिम मुल्क ने भारत के सफीर को नहीं निकाला। 2.25 अरब मुसलमान होने के बावजूद आलम इस्लाम एक कब्रिस्तान बन गया है। दहशतगर्दी के मामले पर पीपल्स पार्टी का इजलास हुआ। पीपल्स पार्टी समझती है तमाम फैसले पार्लियामेंट को करने चाहिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम लिखा, इत्तेहादी जमातों से राब्ता करके आगे बढ़ने के लिए इत्तेफाक़ राय पैदा करेंगे। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को एक बार फिर रिलीफ मिल गया। स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत की तौसीक कर दी। वजीर आजम और वजीर आला को 10-10 लाख रुपए के बचल के जमा कराने का हुक्म। दीगर शरीक मुल्जमान की भी जमानत मंजूर। लियारी गैंग वॉर के मुबैना सरगना उज़ैर बलोच के खिलाफ धमाका खेज मवाद रखने के मुकदमे में अहम पेशरफ्त हुई है। इंसदाद दहशतगर्दी कराची की अदालत में मुद्दई मुकदमा रेंजर्स के DSR ने उज़ैर बलोच के खिलाफ अहम बयान कलमबंद करा दिया। रेंजर्स अफसर ने अपने बयान में बताया कि उज़ैर बलोच ने गिरफ्तारी के दौरान गार्डन में गोला बारूद और असलहा दफन करने का इंकशाफ किया था। कराची में नागन चौरंगी के करीब तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। लाहौर में मुज़रे सेहत दूध का कारोबार करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का एक्शन। फूड अथॉरिटी टीमों ने घर घर जाकर मोबाइल लैब के जरिए दूध की सेहत को चेक किया। कार्रवाई में 6000 लीटर नाकिस दूध तल्फ। मुतासिर तरीन मोदी सरकार। भारतीय तारीख में पहली बार तमाम मुसलमान लीडर हुकूमत से बाहर। 1947 के बाद एक भी मुसलमान मरकजी काबीना में नहीं होगा। पार्लियामान में भी हुक्मरान जमात बीजेपी के मुस्लिम अरकान की नुमाइंदगी 0 हो जाएगी। राज्य सभा के 2 साला इंतखाबात के लिए किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने फिल्म को इंडस्ट्री का दर्जा देकर बदहाल इंडस्ट्री में रूह फूंक दी है। फनकारों की इंश्योरेंस बहुत अच्छा कदम है और दीगर इक़दामात से बहुत ज़्यादा बेहतरी और खुशहाली आएगी। हुकूमत पाकिस्तान का फिल्म इंडस्ट्री से दोस्ताना रवैया और दोस्त बजट पर अदाकारा रेशम का हुकूमत को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहना है कि फनकारों की इंश्योरेंस और टैक्स से छूट से फिल्म इंडस्ट्री तरक्की करेगी। वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ।
पाकिस्तानी नौजवान ने आलमी रिकॉर्ड बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इरफान महसूद के 1 मिनट में 40 पाउंड वजन के साथ 89 जंपिंग जैक्स के रिकॉर्ड्स की तौसीक कर दी। इरफान का एजाज आलमी इदारे की वेबसाइट पर आवीज़ा कर दिया गया। और ईद उल अजहा की तैयारियों में तेजी, कई शहरों में मवेशी मंडियां सज गईं। कराची की मवेशी मंडी में 40 लाख रुपए मालियत के राजा और शहजादा की जोड़ी ने धूम मचा दी। शहरी बकरों की खूबसूरती और जिसामत के दिलदादा हो गए। लंबी कामत का ऊंट भी शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया।